उपाय हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में लगभग हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सम्यक तप के बारे में चर्चा करेंगे। तप किसे कहते हैं? तो जैन परंपरा के हिसाब से इंद्रिय मनो निग्रह कारकम अनुष्ठानम कर्म शरीर तापकत्वात् सम्यक तपः। जो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कर सके और कर्म शरीर को समाप्त कर सके, वैसे तप को सम्यक तप कहा जाता है। हम तपस्या करके भी, अगर हम कभी कभी कुछ लोग उपवास में सीरियल देखते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं, तो ये नहीं। हमारा तपस्या जो है जब हम करते हैं तो हमारा मन पर नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए और कर्म शरीर को कम करने के लिए हमारी निरंतर साधना चलती रहनी चाहिए। अगर हम उपवास करके इधर उधर घूमते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, तो वो तपस्या वास्तव में सही अर्थ में तपस्या नहीं होती है। उससे कर्म के नए दूसरे बंधन होते हैं। वो करके अभी हम उसका लाभ जो है कर्म शरीर को कम करने में नहीं लेकर के हम नए कर्मों के बंधन करने में जो है उस तपस्या का उपयोग कर रहे हैं। इंद्रिय और मन को नियंत्रित करने वाली और कर्म शरीर को तपाने वाली जो भी साधना होती है उसे सम्यक तप कहा जाता है। ये तपस्याएं 12 प्रकार से की जा सकती है। तो पहला प्रकार है अनशन, और इसकी चर्चा वैसे हम कर चुके हैं कि 12 प्रकार जब हमने निर्जरा की बात की थी, तब निर्जरा के 12 जो प्रकार बताए गए थे उन्हीं को तपस्या के 12 प्रकार भी कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तपस्या से निश्चित रूप से कर्म की निर्जरा होती है, और लोग इसीलिए तपस्या में रुचि रखते हैं कि हमारे इससे कर्म कटते हैं, कर्म शरीर आत्मा शुद्धि होती है, कर्मों का शोधन होता है। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, 2 दिन की तपस्या करते हैं, 3 दिन की तपस्या करते हैं, उससे आगे का भी जो तप करते हैं। तो तपस्या में रुचि रखने का एकमात्र कारण है कि इससे कर्मों की निर्जरा होती है। और उसमें आपने प्रश्न पूछा भी था कि 6 प्रकार बाह्य तपस्या के कहे जाते हैं और 6 प्रकार आंतरिक तपस्या के कहलाते हैं, अभ्यंतर तप कहलाते हैं। तो अनशन, उन्होदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, कायक क्लेश और प्रतिसंलीनता, ये बाह्य तप कहलाते हैं। और इसके आगे जो है प्रायश्चित, विनय, व्ययावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये आंतरिक तप कहलाते हैं। तो इसमें अंदर से हमारी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और चित्त की एकाग्रता, स्वाध्याय आदि में, ध्यान आदि में, ये प्रमुख होने से इसको अब इन 6 प्रकारों को अभ्यंतर तप कहा जाता है। अब पहला, जैसे हम बात कर चुके हैं कि आहार भोजन आदि को छोड़ना अनशन कहलाता है। उनोदरी का मतलब होता है कि जितना आप रोज डेली रूटीन में नॉर्मल आपकी जो डाइट है उससे थोड़ा कम खाना, ये उनोदरी कहलाता है। वृत्ति संक्षेप का मतलब होता है कि अभिग्रह पूर्वक कोई चीज खाना। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि दिगंबर साधु हमेशा भोजन लेने से पहले अपना अभिग्रह करते हैं। अगर उनका वो अभिग्रह पूरा होता है तभी वो भोजन स्वीकार करते हैं, आहार स्वीकार करते हैं, या किसी से कुछ लेते हैं खाने के लिए। और रस परित्याग का मतलब है विकृति का वर्जन करना, यानी घी, दूध, दही, तेल और कढ़ाई में तल करके जो भी चीजें बनाई जाती हैं, ये सारे मक्खन, मीट और शहद और शराब, ये सारे हमारे अंदर इनका अगर हम आवश्यकता से ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे अंदर में विकार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं दूषित होती है। इसलिए इनका भी ये एक लिमिट करना जरूरी है। रोज प्रतिदिन इनको नहीं लेना चाहिए,
लें तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, सारे रसों को हर दिन नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से जो त्याग किए जाते हैं उसको रस परित्याग करना कहते हैं। काया क्लेश का मतलब है तपस्या करना। काया क्लेश का मतलब है शरीर की सिद्धि करना, और उसके लिए विशेष रूप से अनेक प्रकार के आसन हैं जिसके द्वारा शरीर को आप साध सकते हैं। शरीर में स्टेबिलिटी रहना, स्टेमिना बना रहना जरूरी है साधना के लिए। तो इसलिए आसन सिद्धि पर भी बड़ा बल दिया गया है। आजकल उसे योगा के रूप में लोग देखते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज के सेंस में ले उसका उसे समझते हैं। और प्रतिसंलीनता का मैंने जैसे आपसे बताया था कि हमारी इंद्रियों को अंतर्मुख बनाने की जो साधना है, प्रक्रिया है, उसको प्रतिसंलीनता कहते हैं। प्रायश्चित तो जब जब कभी कभी हमारे नियम जो अतिक्रमण हो जाते हैं, जो हमने नियम स्वीकार किए उसमें कहीं कोई दोष लगता है, तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित किया जाता है। विनय, बड़ों का विनय किया जाता है, आचार्य का, उपाध्याय का, साधुओं का। और जो भी दीक्षा पर्याय में हमारे में एक क्रम रहता है कि जो पहले दीक्षा लेता है वो बड़ा हो जाता है, चाहे वो मेरी उम्र से बहुत छोटा हो, तो उनका विनय करना होता है, उनके प्रति उनका सम्मान रखना होता है। तो विनय पूर्ण जो हमारा व्यवहार है वो भी होने से व्यक्ति में आंतरिक एक अहंकार पर विजय होती है और आत्मशुद्धि भी होती है। वैयावृत्ति मैंने ऐसे ही बताया था कि साधु संतों की जो सेवा की जाती है, तो आपस में हम एक दूसरे की जो सेवा करते हैं तो वो वैयावृत्ति कहलाता है। कुछ परंपराओं में वैयावृत्ति है किसी की भी आप सेवा करें, कोई रुग्ण है, कोई बीमार है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे कोई अन्य जाति और धर्म का व्यक्ति है, उस रुग्ण की सेवा की जाती है तो वो भी वैयावृत्ति के अंतर्गत लेते हैं। स्वाध्याय तो जो सदग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उनकी स्टडी करते रहना चाहिए ताकि आपको नया नया चिंतन मिले, अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ना है इसके निरंतर आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो इसलिए स्वाध्याय भी हमारे लिए बहुत उपयोगी। तो ये भी एक प्रकार का तप है। और ध्यान तो है ही उत्तम। ध्यान के द्वारा हम मन की एकाग्रता के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक जो उन्नति करना चाहते हैं और आत्मा का जो साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय ध्यान है। और व्युत्सर्ग, अंत में मैंने कहा कि शरीर का त्याग करना, कषाय का त्याग करना, कर्म का त्याग करना, ये अंतिम एक तरह से स्टेप है साधना को के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। तो ये 12 प्रकार के तप की चर्चा हमें वैसे तो विस्तार से बहुत कर चुके थे, मैंने जस्ट यहाँ पे प्रसंग आया इसलिए संक्षेप में आपको बता दिया। अब मूल एक विषय आता है, जैसे ध्यान का जहाँ प्रसंग आता है, तो ध्यान जैन परंपरा में बहुत प्राचीन काल से ध्यान का अभ्यास चलता आ रहा है। और आप देखेंगे जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनकी मूल साधना ध्यान ही होती है। वो ध्यान करते हैं और अंत में व्युत्सर्ग यानी शरीर का भी त्याग करते हैं। तो ये ध्यान साधना के बारे में जैन का क्या चिंतन है और ओरिजिनल ध्यान का क्या कंसेप्ट है जैन परंपरा में, तो हम देखेंगे कि 4 प्रकार के ध्यान माने जाते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब होता है कि जब कभी हमारी कोई प्रिय वस्तु जिससे हमारा बहुत अधिक लगाव है, अटैचमेंट है, और वो अगर कहीं लॉस्ट हो जाती है या हमारा प्रिय व्यक्ति कोई है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो हम दुखी बन जाते हैं। तो ये जो दुख होता है अटैचमेंट के कारण से, किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थान के प्रति या किसी पद के प्रति, कोई भी अटैचमेंट के कारण से हम जो दुखी बनते हैं और फिर हमारा उस कंडीशन में हमारा माइंड बस उसी के बारे में सोचता रहता है और इधर उधर का और कोई चीजें दिमाग में नहीं आती, बस वो एक ही चीज, हमारा पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है। तो ये ध्यान भी एक प्रकार का ध्यान है, परंतु ये अच्छा ध्यान नहीं है, इसको आर्त ध्यान कहते हैं। जिस ध्यान में आपको अंदर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, दुखी बन रहे हैं आप, शोकग्रस्त बन रहे हैं किसी प्रिय चीज को आप लॉस्ट होने के कारण से, तो ये आर्त ध्यान कहलाता है। और ये उत्तम कोटि का ध्यान नहीं है, ये निम्न कोटि का ध्यान है
बने वहां तक इस ध्यान से हमें मुक्त रहना चाहिए। तो ज्यादातर हम परिवारों में कभी कभी होता है कि कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उस उनके घरों में हम जब जाते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि आपको आर्त ध्यान नहीं करना, यानी जो व्यक्ति अब चला गया है उसको हम रिटर्न तो नहीं कर सकते हैं, उनके गुणों के बारे में सोचिए, उनकी विशेषताओं के बारे में सोचिए, वो जो अच्छे कार्य करते थे उन कार्यों को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये सोचें। और किंतु वो चला गया है इस बात को सोच करके बहुत दुखी ना बने। तो ये अगर दुखी बनता है व्यक्ति, उसी के बारे में सोचता रहता है, तो ये आर्त ध्यान कहलाता है। तो हम उनसे कहते हैं कि आर्त ध्यान में नहीं जाना है। इसी तरह से रौद्र ध्यान होता है। तो रौद्र ध्यान विशेष रूप से तब होता है जब व्यक्ति का किसी से दुश्मनी है, कोई किसी को मारना चाहता है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो प्लानिंग करता है, उसका चित्त उसी में एकाग्र होता है कि किस तरह से इसको डिस्टर्ब किया जाए, इसके बिजनेस को डिस्टर्ब किया जाए, या इसकी लाइफ को स्पॉइल किया जाए, या इसका मर्डर कैसे किया जाए। तो इस तरह की जो चिंता चीजें होती है जिसमें व्यक्ति हिंसक उपायों को काम में लेता है और उसकी प्लानिंग करता है, माइंड उसमें कंसंट्रेट रहता है, डीपली वो उसी में कंसंट्रेटेड रहता है, तो वो कंसंट्रेशन जो है वो रौद्र ध्यान कहलाता है। तो ये रौद्र ध्यान भी बहुत घातक है, मतलब क्रूरतापूर्ण होता है। इसमें एक तरह की क्रूरता है, द्वेष भाव रहता है किसी व्यक्ति के प्रति, और उसके कारण से चित्त एकाग्र बनता है उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। तो ये रौद्र ध्यान कहलाता है और ये भी उचित नहीं है। तीसरे प्रकार का ध्यान है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान किसे कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप पर चिंतन करना, जिससे कि आपको सत्य का सही सही ज्ञान हो और उसका आप अपने जीवन में सही उपयोग करें, सही अर्थ में उसे समझे और उसका परिणाम देख करके, जान करके अपने आचरण को भी सही करें। तो इसमें 4 तरह के ध्यान किए जाते हैं। आज्ञा विचय ध्यान होता है, अपाय विचय ध्यान होता है, विपाक विचय ध्यान होता है और संस्थान विचय ध्यान होता है। आज्ञा विचय किसे कहते हैं? विचय का मतलब होता है देखना, प्रेक्षा करना, किसी चीज को गहराई से उसमें चित्त को एकाग्र करना। तो आज्ञा विचय का मतलब होता है कि आगम श्रुतम। आज्ञा का मतलब है कि भगवान महावीर ने या जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी जो शिक्षाएं रही हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उनके जो भी उपदेश रहे हैं उन उपदेशों में से किसी भी उपदेश के ऊपर कि ये क्या चीज है, आप उसको डीपली समझना चाहते हैं, तो आपका चित्त उस पर एकाग्र होता है। तो ये जो स्थिति है आज्ञा पर, भगवान की जो भी उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, सिद्धांत है, उनके ऊपर जब आप चिंतन मनन एकाग्र होते हैं तो ये आज्ञा विचय ध्यान कहलाता है। दूसरा है अपाय विचय। अपाय विचय का मतलब है कि दोषों का चिंतन करना, यानी हम अगर किसी का हिंसा करते हैं या झूठ बोलते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है, उसका क्या फल मिलता है, इस जीवन में भी क्या फल मिलता है, उसका आगे भी क्या परिणाम आता है हमारे लिए। तो कितना दोषग्रस्त है, कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की चीजों का हम इस तरह के कार्यों में अगर हम इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो किस किस तरह के परिणाम हमारे सामने आते हैं, उसका किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। तो ये जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम ऐसी एक्शन नहीं करेंगे जल्दी से जो हमारे लिए घातक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे इस जीवन में भी हमारी अप्रतिष्ठा करती है, सामाजिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि में हम जो है दंडनीय हो जाते हैं और नेक्स्ट जीवन भी हमारा जो है उसके कारण से प्रभावित होता है। तो अपाय का मतलब है कि अपने कर्मों पर, अपने आचरणों पर, अपने व्यवहारों पर, अपने चिंतन पर, और जो भी कुछ आप करते हैं उसके क्या गुण और दोष है इसके बारे में, और विशेष रूप से क्या दोष है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके ऊपर सोचना, ये और चित्त को उसके लिए एकाग्र करना, ये अपाय विचय ध्यान कहलाता है। विपाक विचय, यानी विपाक विचय का मतलब है कि कर्म के फल क्या क्या होते हैं, किस किस कर्म का क्या क्या फल होता है,
तो ये अपाय का तो मतलब है कि आप दोष देख करके उस एक्शन को पहले से ही नहीं करेंगे, किंतु कभी कभी एक्शन आप जो कर लेते हैं उसके जब फल सामने आते हैं तो उस पर भी चित्त को एकाग्र करना कि ये किस कर्म का क्या फल हो सकता है। तो उस कर्म को के बंधन के प्रति भी आप जागरूक बन सकते हैं फ्यूचर में। तो कर्म फलों का चिंतन करना। और संस्थान विषय का मतलब है कि पदार्थ की, विश्व की जो भी आकृति है, पदार्थों की जो आकृति है, उनके ऊपर चिंतन करना। तो पदार्थ का स्वरूप क्या है, हर पदार्थ का क्या स्वरूप है, हम जिन पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं उन पदार्थों का भी नेचर क्या है, हमारा जीवन भी कितना जो है स्थिर रहने वाला है। तो अपने इस अस्तित्व के को लेकर के भी सोचना कि मैं कौन हूँ, और हम जिन पदार्थों के बारे में का उपयोग करते हैं पदार्थ के स्वरूप के ऊपर भी विचार करना। तो इससे उन पदार्थों का स्वरूप हमें स्पष्ट होता है, उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्लियर होता है, कितनी हमें उसकी आवश्यकता है, कितना हमारे लिए वो उपयोगी है, ये सब चीजें आपको स्पष्ट होती है। तो आपके व्यवहार, आपके आचरण फिर उसके अनुसार बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के ध्यान जो है धर्म ध्यान कहलाते हैं। वैज्ञानिक जो है, विशेष रूप से जो दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इनका जो चिंतन होता है, इनकी जो एकाग्रता होती है, ये एक प्रकार से धर्म ध्यान है। ठीक है ना, वो वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करते कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, या सन गैलेक्सी में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, किसकी क्या सिचुएशन है, किसकी क्या पोजीशन है, क्या डिस्टेंस है। तो ये सारी जो इस तरह की ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है जिसका और कोई पर्पज नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज या कुछ सावधानी की दृष्टि से उन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के भी 4 प्रकार माने गए हैं। बड़े मतलब थोड़ा शब्दावली आपको थोड़ा जटिल लग सकती है, परंतु नाम जान लेना अच्छा है। तो शुक्ल ध्यान में पहला ध्यान का प्रकार है पृथक्त्व वितर्क सविचार नाम का ध्यान कहलाता है। इसका मतलब है कि आप जब किसी आगमवाणी के किसी ग्रंथ का स्वाध्याय सपोज कर रहे हैं तो एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो आप कभी शब्द पर ध्यान देते कि शब्द क्या है, फिर शब्द का मीनिंग क्या है, मीनिंग में भी कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसी एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो उसमें भी चित्त बड़ा एकाग्र होता है जब शब्दों को आप पढ़ते हैं, शब्दों के मीनिंग पर जब आप कंसंट्रेट करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन एक प्रकार से पृथक्त्व वितर्क सविचार ध्यान कहलाता है। दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार ध्यान कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आप शब्द और अर्थ के चिंतन अर्थ का चिंतन जरूर करते हैं, किंतु जब आप चिंतन करते हैं तो या तो आप मानसिक स्तर पर उसको जिस मेंटल जो उसका एनालिसिस है उसी में केवल आपका पूरा समय व्यतीत हो रहा है। पहले वाले में और दूसरे वाले में थोड़ा सा फर्क ये है कि पहले में आप मान लीजिए कि कोई शास्त्र की बात सोच रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने पहले उसका पाठ किया, फिर बाद में उसका मनन करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया, तो इस तरह से आप ओरल से फिर मेंटल स्टेट में चले जाते हैं। परंतु ये दूसरे प्रकार का ध्यान जो है एकत्व वितर्क का विचार, इसमें आप एक ही इस लेवल पर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो आप मेंटल लेवल पर उस चीज के बारे में थिंक कर रहे हैं, या वर्बली आप किसी चीज को डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका पूरा अटेंशन वर्बल डिस्कशन के ऊपर है। तो इस तरह का जो कंसंट्रेशन होता है उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो ये दूसरा है। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो इस सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती का मतलब है कि श्वास सबसे सूक्ष्म क्रिया है जो लास्ट में लिबरेशन से पहले ही समाप्त होती है। उससे पहले हमारे शरीर की अन्य सारी क्रियाओं को आप रोक सकते हैं। तो एक ऐसा मेडिटेशन की स्टेट है जिसमें कि आप श्वास को छोड़ करके बाकी सब तरह के फिजिकल जो भी अंदर की मूवमेंट्स है उसको धीरे धीरे बहुत स्लो डाउन कर देते हैं और स्टॉप भी कर देते हैं। माइंड से सोचना बंद कर देते हैं, वाणी से बोलना बंद कर देते हैं, फिजिकल जितने भी एक्शन हैं वो भी ऑलमोस्ट आप बंद कर देते हैं।
केवल एक श्वास चलता रहता है, आपका मेडिटेशन केवल श्वास पर है, बाकी सब चीजें स्टॉप हो जाती है। तो ये इतनी स्टेबिलिटी आ जाना, इतना कंसंट्रेशन होना बॉडी का, माइंड का, स्पीच का रुक जाना, और एकदम केवल श्वास पर चित्त का एकाग्र रहना, ये जो स्टेट बनती है ये तीसरी प्रकार की स्टेट है। और चौथा शुक्ल ध्यान का प्रकार है समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्तिनी। तो इसमें आपकी वो जो क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है, वो भी एक तरह से समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ में समझो आप अयोग की स्थिति में चले जाते, अयोग यानी बिल्कुल बॉडी, माइंड और स्पीच आपका बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। ई ऊ री री मैंने आपसे बताया था कि इतने से शॉर्ट 5 वोवल्स बोलते हैं, इतने समय के लिए सारी चीजें स्टॉप हो जाती है और उसके बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, शरीर को छोड़ करके जीव सिद्ध बन जाता है। तो ये शुक्ल ध्यान इसीलिए कहा जाता है कि अभी वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाने वाला जो जीव होता है वही शुक्ल ध्यान कर सकता है, उसकी इतनी चित्त की एकाग्रता है। वो आप कहेंगे कि ये चित्त की एकाग्रता शास्त्र की शब्द और अर्थ वाली तो बहुत ही सिंपल चीज है, बट ये एक्चुअल में हमारे केस की बात, हमारे संदर्भ में नहीं है। ये 14 पूर्वधर जो बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं, 14 पूर्व का ज्ञान रखते हैं, उनकी जो मन की एकाग्रता है वो बहुत उच्च कोटि की होती है। उस एकाग्रता के संदर्भ में बात कही जा रही है विशेष रूप से, कि वो शब्द पर जब एकाग्र होते हैं तो उनका चित्त बहुत एकाग्र होता है, फिर शब्द से अर्थ पर जाता है तो अर्थ के ऊपर वो बहुत जबरदस्त एकाग्र होते हैं। तो ये इस तरह की जो एकाग्रता है ये शुक्ल ध्यान के अंतर्गत आती है। तो अब है कि मैंने आपसे बताया कि 4 ध्यान है, उसमें कहा है कि नार्त रुद्रे तप। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तप के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो ऐसी एकाग्रता है जिससे कर्मों का बंधन होता है, अशुभ कर्मों का या पाप कर्मों का बंधन होता है, इसलिए ये तप नहीं है। ठीक है, मन इन ऐसी चीजों में एकाग्र जरूर होता है, कभी कभी बहुत एकाग्र हो जाता है। आपने मछली को पकड़ने के लिए कभी उसको बगुले को देखा होगा, वो नदी या तालाब के किनारे रहता है, और मछली का जब उसको उसे पकड़ना है तो उसकी बॉडी इतनी स्टैंड स्टिल हो जाती है, इतनी एकाग्र, इतनी स्थिर हो जाती है, परंतु उसका ध्यान क्या है, मछली को पकड़ना। तो ऐसी एकाग्रता पापकारी है, इससे पाप कर्म का बंधन होता है। वो हिंसा के लिए या किसी जीव को मारने के लिए वो एकाग्र हो रहा है, न कि कोई आत्मा का ध्यान चल रहा है उसके अंदर। इसलिए इसको तप की कैटेगरी में नहीं लेते, ना आर्त ध्यान तपस्या है, ना रौद्र ध्यान तपस्या है। ये दोनों ही एक तरह से छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, इनको अपनाना नहीं चाहिए या इस तरह के ध्यान नहीं करने चाहिए। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हमारे लिए बहुत हितकर है, इससे वस्तु स्वरूप का हमें ज्ञान होता है और साथ साथ में हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा जीवन उन्नत बनता है इस प्रकार के ध्यानों से। और लास्ट जो व्युत्सर्ग की बात कही जाती है, तो मैंने वैसे बताया है कि व्युत्सर्ग का एक निर्जरा का एक प्रकार है लास्ट, जिसमें कि शरीर और कषाय आदि का त्याग किया जाता है। तो कोशिश किया जाता है कि लास्ट समय अनशन स्वीकार करके शरीर का त्याग कर दिया जाए, साथ साथ में कषाय का त्याग करना, यानी क्रोध आदि कषायों पर नियंत्रण करना, ये विशिष्ट साधना उस स्टेट में स्पेशली की जाती है। तो ये आपको मैंने निर्जरा के 12 प्रकारों के अंतर्गत कुछ चीजें जो जानने योग्य थी उसकी मैंने चर्चा की है। अब आपको कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, कल के विषय में भी कर सकते हैं, आज के विषय में भी कर सकते हैं। आप अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है।
मैंने आपसे कहा था कि एक किताब है, ट्यूसडेज विद मौरी। हम्म। ट्यूसडेज विद मौरी हाँ, यस। कहा था ओके। ना। हाँ, हाँ। अभी डेबू आया था, 2-3 घंटे ही रुका था वो। एयरपोर्ट पे हम्म। जाना था उसको, उसके बीच में रुका था, तो मैं उससे ऐसे ही इसके बारे में बात कर रहा था। तो उसने कहा हम्म। था, दादा, माय मॉम गेव इट टू मी। हम्म। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा जब तू पढ़ ले हम्म। तो फिर मुझे फोन करना कि बात करेंगे उसके बारे में। हम्म। तो मैंने उसको थोड़ा सा संक्षेप में बताया था कि किताब है किस बात पे, जस्ट एज ए रिमाइंडर। उसका कोई लेना देना नहीं हम्म। है। मारणांतिक सल्लेख, कल बात की थी इसके बारे में। हाँ, तो इसमें खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, सही है। सही है। तो हम्म। इसमें और संथारे में क्या फर्क ये संथारा ही तो है, मारणांतिक संलेखना या संथारा या अनशन, अंतिम समय में लिया जाना वाला अनशन, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। है? एक ही वैसे बात थोड़ा है। सा स्लाइटली मैंने आपसे बताया था कि संलेखना तो आप 12 वर्ष पहले भी शुरू कर सकते हैं। अनशन या संथारा अंतिम समय में लिया जाता है, किंतु संलेखना 12 वर्ष पहले भी प्रारंभ की जा सकती है। पर एक साथ व्यक्ति अन्न का पानी का त्याग नहीं कर सकता, तो वो धीरे 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 उस चीज का अभ्यास करना शुरू करता है, और लास्ट मोमेंट में वो लगता है कि अब समय बहुत कम है, तो उस पूरी तरह से त्याग कर देता है। okay. एक कहाँ से, ये इसी में 2-3 लास्ट चैप्टर्स में से आई है। बोलूं कैसे? ओके। 1995 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। मैं वहीं पे था, पहले पहुंच गया था। और जब मैंने, उस वक्त मैं अकेला ही था जो डिसीजन कर सकता था। बाकी कोई था नहीं। फिर मेरा भाई आया, वो बात अलग है, पर फिर भी कोई मेजर डिसीजंस लेने को तैयार नहीं थे। तो कुछ लोग आए, बोलने लगे इनको त्याग कराओ। आदमी सोया हुआ है, उठ नहीं सकता, उसके पास एनीवे अभी बताओ क्या कराओ। बोले 100 माइल से ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। हम्म। 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो भी है, उससे हम्म। ज्यादा नहीं रखेंगे। आदमी के पास, उस आदमी के पास मुश्किल से 15-20 हजार रुपए होंगे, है? उठ नहीं सकता, तो चलने का सवाल ही नहीं था। तो ऐसे में उसको ये सौगन कराओ, ये कैसा नाटक है? नहीं, मूल बात ये है कि देखिए कि व्यक्ति का त्याग करना तो कभी भी किसी भी स्थिति में प्रशस्त ही है, अच्छा ही है उसके लिए, जब भी करे। अच्छा, समय से पहले करना चाहिए, जब पूरी जागरूकता है और लगता है कि अब मुझे इतनी जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, तो उसका त्याग तो उसे समय पर, उचित समय पर पहले ही कर लेना चाहिए। कोई लास्ट मोमेंट में इस तरह का, और जिस समय हो सकता है कभी कभी व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है कि वो, उसकी चेतना भी पूरी तरह से नहीं होती है, और वो कोई बात समझता भी नहीं है, और उस समय कोई त्याग कराने का कोई सेंस भी नहीं होता है। तो जागरूकता पूर्वक व्यक्ति को समय से पहले करना चाहिए, पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये बात सही है, परंतु कभी कभी कुछ लोग इन सब चीजों को न तो जानते हैं या इग्नोर करते हैं, या इनका महत्व नहीं समझते हैं। तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में भी कुछ लोगों के मन में रहता है कि चलो अब ये इस समय भी त्याग करते हैं, तो कम से कम उनका त्याग होता है। हाँ, अब ये ऐसा समय आ गया है कि उसका 1 दिन या 2 दिन वो व्यक्ति निकालने वाला, फिर 10,000 20,000, इसकी कोई बात ही नहीं हो, तो त्याग करे तो फिर पूरा ही करे ना त्याग। तो उस त्याग का क्या मतलब हो?
देखिए, मैंने आपसे कहा कि त्याग का महत्व हमेशा होता है। आपने पहले, आप जागरूक नहीं हुए। देखिए, एक कहानी कही जाती है कि एक बहू थी और बहुत तत्वज्ञ थी, बचपन से उसने तत्व उसको सीखा हुआ था, तो उसके वो अपना कई नियम पहले से बचपन से उसने ले रखे थे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। परंतु ये जब उसकी शादी हुई एक घर में, जिस परिवार में, तो वहां ससुर जी का कोई धर्म में रुचि थी नहीं, और वो बहू इतनी तत्वज्ञ थी, तो साधु साध्वियों का उसके कारण से उनके घर में आना जाना होता रहता था कि वो जानते थे कि ये बहुत तत्वज्ञ श्राविका है, धर्म की रुचि रखती है, साधुओं को दान देना पसंद करती है। तो साधु उनके पास आते जाते रहते थे गोचरी के लिए, और कभी कभी कुछ प्रश्न भी कर लेते थे, क्योंकि वो तत्व को अच्छी तरह से जानती थी, तो कुछ तत्व की बातें, डिस्कशन भी उसके साथ होते रहते थे। तो एक बार एक साधु ऐसे आए जिन्होंने कि प्रश्न, कोड लैंग्वेज होती है ना, कि वो स्पष्ट रूप में सामने वाले को समझ में नहीं आती किसी को, परंतु जो जानकार है वो उसको समझ लेता है। उन्होंने उस बहू से प्रश्न किया कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा मेरी उम्र है 35 साल की। बोले तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कि मेरे पति की उम्र 5 साल की। और कहा कि ससुर की उम्र कितनी है? तो बोले कि वो तो पालने में झूल रहे हैं, है ना। तो ये कहानी आपने सुनी होगी। इसका हाजी मीनिंग मुन्ने, इसका मीनिंग हाजी आप मुन्ने, समझ गए? इसका मीनिंग समझ गए कि वो बहू तो जब से उसने इस धर्म को समझा, तब से ही उसका धर्म का पालन करना शुरू कर दिया, इसलिए उसकी उम्र अब 35 वर्ष की हो गई धर्म के नियमों का पालन करते हुए। परंतु पति ने जो है, उसकी शादी हुई तब से 5 साल से धर्म को समझना सीखा, और ससुर ने तो मतलब अभी शुरुआत ही की है जस्ट, वो अभी पूरी तरह से समझते नहीं। तो कभी कभी उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता है, धर्म को कितना समझा है किसी ने और कितना फॉलो किया है, ये उसी उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं। तो दो ठीक है, तीन दिन कुछ पहले, बातें और लगती है कि ऐसे मोमेंट में जब व्यक्ति बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, चलने में अशक्त हो गया, उस समय हम कोई त्याग की बात कर रहे हैं तो इसका क्या सेंस है। परंतु त्याग तो कभी भी करो, अच्छी चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। I don't know, Samniji, I cannot agree with this drama. I'm sorry. वो It ये seems ठीक like है। a drama. Huh? वो इसको ड्रामा कहना सही नहीं है। देखिए, अब ऐसा है कि जब व्यक्ति आप शुरू से जागरूक नहीं है, तो लास्ट मोमेंट में भी कभी कभी किसी को जगाना अच्छी चीज है। कि अब उन चीजों का कोई रिलेशन नहीं है, तो कम से कम आप मोह और संबंधों को त्याग करके जाएं, तो पीछे आपका अटेंशन नहीं रहता। कभी कभी व्यक्ति डेथ हो जाने के बाद भी उन चीजों के साथ, उसका फैमिली के साथ अटैचमेंट होता है, उसकी धन संपत्ति के प्रति अटैचमेंट होता है, और उसका परिणाम आप जानते हो। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ जगह पर धन गड़ा हुआ है और वहां पर सांप बैठे हुए हैं। तो Yes. सांप बैठने का कारण क्या है? कि वो धन उन्होंने गाड़ा था, और इसलिए मृत्यु के बाद भी उस धन के प्रति उनका लगाव है। वो सांप बन करके भी वहां पर उस धन की रक्षा करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि मनुष्य बनकर के पुनः फिर आप तिर्यंच योनि में चले गए, और वो धन के अटैचमेंट के कारण से उसी के मैं आसपास घूम रहे हैं आप। मैं त्याग के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं समय के जो जो टाइमिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। त्याग का महत्व मेरे हिसाब से कभी कम नहीं हो, हाँ। पर जो टाइमिंग का हिसाब हाँ। है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। टाइमिंग का क्या? अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे अब पर तक वो मैंने ऐसा आदमी तो नहीं इस हालत में है ही नहीं, उसने किया किया ही नहीं, छोड़ो उसको। नहीं, अगर वो व्यक्ति अगर ये सोचता है कि हाँ मैंने लाइफ में इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और मैं इस मोमेंट में तो करना चाहता हूँ, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपकी दृष्टि में? वो तो उसकी बात हो गई, पर वो हम्म। आदमी इस हालत में ही नहीं है कि वो सोच सके। तो ऐसी हालत में आके और बोलो त्याग करो तो क्या करें? मैं वही कह रही हूँ कि अगर चेतना उस व्यक्ति की समझ ही नहीं है, तो उसको कहने का कोई सेंस नहीं है। वही वही बात हो रही वो सेंस नहीं है। फिर भी आप कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि देखिए, हम चिड़िया, मान लीजिए कभी कभी चिड़िया की डेथ हो रही है, कोई मर गया पंखी से टकरा करके, और उसको मंगल पाठ सुना दिया जाता है, उसको त्याग करवा दिया जाता है। तो कभी कभी वो मरता हुआ प्राणी, वो है तिर्यंच, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य से की तो कम से कम थोड़ी बहुत समझ तो रहती है ना सुनने से,
उसको तो कोई चीज की समझ नहीं है, परंतु उसका भी उसको बेनिफिट मिल जाता है। वो तो मैंने भी किया है कि मरते हुए हाँ को मंगल पाठ सुना दिया हाँ। है। एनीवे, तो आगे वो चलते आप इससे ये लगता है ना कि कभी कभी व्यक्ति चाहे चाहे वो उसकी चेतना इतनी जागरूक है कि नहीं है, समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, फिर भी आपकी ओर से अगर आप करवाते हैं और हो सकता है वो अनकॉन्शियसली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए वो नियम संकल्प कर लेता है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं करता है तो कोई बात नहीं, इसमें हानि की कोई बात नहीं है ना। हैं। सुमनी जी, रोज सुबह मैं जाके मंगल पाठ सुनाता हूँ, आपको हाँ मालूम। हाँ। तो मैं सुनाता हूँ उससे उस, क्योंकि श्रमणी जी ने बोला था सुना देना, जाके सुना देता हूँ। तो उससे कोई ये नहीं है कि उसकी चेतना जागृत है या नहीं है, वो पेड़ तो वहीं रहेगा, मैं चला जाऊंगा हम्म अगर उसको, तो वो बात एक बिल्कुल अलग बात है। एनीवे, आगे चलते हैं। अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान, आई मीन आई कैन गो बैक बट स्टिल नॉट, इज नॉट ए तप, राइट। हम्म। अर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान तप की कैटेगरी में नहीं आते। बिल्कुल। ओके, ठीक है। धर्म ध्यान आपने 4 प्रकार के बताए, बट हम्म दैट्स बेसिकली thinking, logic, this, that. Basically, that's what you're talking about in those हम्म 4. हम्म जो रियल में, जो मेरे दिमाग में आती है बात, वो तो केवल शुक्ल ध्यान के ऊपर आती है। हम्म वो उससे फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ आता है। हम्म। तो इन तीनों को फिर ध्यान की कैटेगरी में क्यों रखा गया? धर्म ध्यान भी तो ध्यान की कैटेगरी में आता है। साइंटिस्ट मान लीजिए कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें माइंड का कंसंट्रेशन कितना होता है। एक तो कंसंट्रेशन तो फिलोसोफर एक फिलोसोफर कोई चीज के बारे में सोच रहा है कि यूनिवर्स कैसा है, इसके लिए क्या इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो ये क्या कितनी एकाग्रता होती है, तब जाकर के फिलोसफी डेवलप होती है। ऐसे इजीली नहीं है कि ऐसे सामान्य कंसंट्रेशन से काम हो जाए। और ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही रेफरेंस दे दिया, बट कहने का मतलब है कि मेडिटेशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, जैसे भगवान महावीर है, वो जब ध्यान करते थे, उनको जब ऊपर के पदार्थों को देखना होता था कि स्वर्ग कितने हैं, क्या है, उनका स्वरूप क्या है, तो वो ऊपर की तरफ ध्यान आंखें बंद करके कर रहे हैं, परंतु उनका कंसंट्रेशन ऊपर के पदार्थों के ऊपर है। मध्य लोक की चीजों को उन पर जब ध्यान कर रहे हैं तो मध्य लोक की चीजों पर कंसंट्रेट है, और नीचे के पदार्थों पर ध्यान कर रहे हैं तो नीचे के पदार्थ पर उनका कंसंट्रेशन है। तो ये माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो आंखें बंद करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब आप सोच रहे हैं, तो वो सारा धर्म ध्यान की कैटेगरी में चला है। ओके, चाहे अपनी आत्मा के बारे में ही आप ध्यान कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी एक तरह से धर्म ध्यान की कैटेगरी में चला है। एक बार एक सज्जन आए थे, वो महर्षि महेश योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का इंस्ट्रक्टर थे। घर पे आए थे, घर पे रुके थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो इसमें आप जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कराते हो, इसमें आपकी फाइनल स्टेज क्या होती है? तो उनने बोला कि वो उसको हम उनके भाषा में तुरीय स्टेट। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये शुक्ल ध्यान जो है वो भी उसी तुरीय स्टेट की तरफ नहीं जा रहा है? हाँ, ये तुरीय स्टेट है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों ही एक तरह से तुरीय स्टेट में ही आते हैं, दोनों की स्थिति है। ये वो जो आप उन्होंने मेडिटेशन के जो 3 स्टेप आगे के जो बताए हैं ना, वो उन स्टेप्स को देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि वो तुरीय स्टेट क्यों कही जा रही है, ठीक है ना। तो वो है कि पहला स्वप्न अवस्था है, फिर जागृत अवस्था है, और निद्रा अवस्था है, उसके बाद तुरीय अवस्था है। यानी जब आपके अंदर की जो जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, जो अंदर इनर अवेयरनेस जो क्रिएट होता है किसी भी रियलिटीज को समझने के लिए, चाहे वर्ड मीनिंग हो चाहे कुछ हो, तो वो सारी चीजें जो है वो तुरीय अवस्था के अंतर्गत आती। वो आगे की 3 अवस्थाएं तो
कोई सेंस नहीं उनका जा रहा। ओके, लास्ट आपका टाइम होने वाला है। इच्छा परिणमित, ये शब्द आप कल काम में लाया गया था। इच्छा परिमाण, इच्छा परिमाण, हाँ, परिमाण मीन्स लिमिट और इच्छा मीन्स वांट्स, लिमिट ऑफ वांट्स। पर इस जो मेरी समझ में आया था ये था कि जब लास्ट मोमेंट आता है तब आपने महावीर स्वामी का एग्जांपल दिया था कि वो जाके लेट जाते थे, मतलब शरीर छोड़ने के पहले। और उसके लिए मैंने तो गलती से लिख लिया परिणमित, बट परिणाम है। हाँ, इच्छा परिमाण। ओके, तो गौतम बुद्ध ने भी वही किया था। जब वो उनको लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो वो उस पेड़ का नाम है बोधि वृक्ष के नीचे जाके वो लेट गए थे। और उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये क्या, ये सभी जो इतने ऊपर के लोग होते हैं वो सब ऐसा ही करते हैं? जो इस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं वो तो यही करते हैं। लास्ट उनको पता चल जाता है, बस वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। आपने कबीर जी का अगर देखा हो कभी, तो उनके सीरियल भी बना हुआ उनके ऊपर। तो कबीर जी को पता चल गया था कि अब मेरा लास्ट समय आ गया है। तो वो भी एक गांव की बाहर एक कोई झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में जाकर के एक शैया पर लेट गए। और बाद में जब चद्दर वापस उठाई, देखा तो फूल थे और बॉडी नहीं थी उनकी। ओके, बाय द वे जो स्टोरी आपने बताई ना वो औरत की, 3 दिन पहले मुन्नी ने मुझे भेजी थी वो उसी तरह की स्टोरी। कि मेरी उम्र यह है, उसकी उम्र यह है, मेरे दान पुण्य यह है। वो स्टोरी बिल्कुल सिमिलर थी। तो 3 दिन पहले मैं उसको पढ़ चुका था। मुन्नी भेजती रहती है। हाँ, तो मूल यही है कि धर्म की शुरुआत कभी कभी लाइफ के एंड में व्यक्ति करता है, जब उसको सारी चीजें, जब संसार का सारा चक्र उसका पूरा हो जाता है, तब उसका अटेंशन इस पे जाता है। और उससे पहले तक तो कमाने में, न पैसे जोड़ने में, न परिवार की चिंता में, न व्यवस्था में नहीं सारा समय अपना लगाता है, और इस धर्म का इम्पोर्टेंस नहीं समझता है। Anyway, आप लोगों के साथ में, I mean, I'm not ending this, but I'm just saying, आप लोगों के साथ में बहुत लंबा संपर्क है, और जैन धर्म का भी जो सीखा वो आप ही लोगों के कारण से सीखा। जो बचपन में सीखा था वो क्रियाएं सीखी थी, और जो वास्तव में जितना डिटेल में जा रहे हैं उतना कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि सीख लूंगा। सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ठीक है, बढ़िया। हमें आपके निमित्त से मैं भी ग्रंथ का पारायण कर रही हूँ। कई बार पढ़ते हैं, फिर भी बार बार पढ़ने से वो चीजें हमें भी याद रहती है, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं कि क्या है इस सिद्धांत का डिटेल क्या है। खत्म करें? हाँ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। ओके, see you tomorrow. Okay.